नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। पर बच्चों, इंटीजर्स जानने से पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ये नंबर्स के बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। ये नंबर्स है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नंबर लाइन। तो पहले रिकॉर्ड करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और नंबर लाइन को। उसके बाद हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो बच्चों, पिछली क्लासों में हम जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें आप काउंट करने में यूज करते हैं। और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक। नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इनफिनाइट तक। उसके बाद आता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर्स। अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन लेकिन होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी 0 1 2 3 4 से लेकर इनफिनाइट तक। यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। उसके बाद नंबर लाइन, दी नंबर लाइन। नंबर लाइन, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार हम होल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पे एक पॉइंट मार्क करते हैं। उस पॉइंट को 0 मार्क करते हैं और 0 के राइट साइड में हम होल नंबर्स को मार्क करते जाते हैं। 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से। तो हमने जाना नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नंबर लाइन के बारे में। अब आता है इंटीजर्स, जिसका ओवरव्यू हमें करना है। अब आता है इंटीजर्स। अब देखो बच्चों, हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी अगर मैं नंबर्स को क्लासिफाई करूं तो नंबर्स नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड जीरो, ये सभी नंबर्स मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स बनाते हैं। अब इस इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा मैं इसे रफ कर दूं, इरेज कर देता हूं। उसके बाद हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की। अब देखो, इसमें कहीं पे आपने 0 मार्क किया, ठीक है बच्चों। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो नंबर लाइन में राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 और भी बहुत सारे। और 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और भी। तो बच्चों, इस प्रकार हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नंबर लाइन में एक पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चों अभी हमने जाना इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो इस प्रकार हमने इस 1.1 एक्सरसाइज का ओवरव्यू किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाइए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 million इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स थाउजेंड? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं और आज हम वीडियो में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स की पहली प्रॉपर्टीज होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ए वाला जानेंगे एडिशनल, माने एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी किस प्रकार से वर्क करती है। तो हम लिखेंगे एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स ए या बी, ए और बी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या इंटीजर्स प्राप्त होगा हर बार। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा। एग्जांपल के लिए हमने लिया 2 + 4। 2 और 4 ये दोनों इंटीजर्स हैं और इनको हमने ऐड किया तो जो आपका रिजल्ट आया 6, यह भी एक इंटीजर होगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे। -2 + -3। अब देखो बच्चों, -2 प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आएगा -3। -2 और -3 ये सब्ट्रैक्ट, ये ऐड हो जाएंगे तो -5, जो कि एक इंटीजर है। दोनों कंडीशन में हमने देखा कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर आएगा। इट मींस क्लोजर अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन में क्या है, क्लोज्ड है। हमेशा ही ए प्लस बी का हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो है एक इंटीजर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। तो अभी हमने जाना क्लोजर प्रॉपर्टी में जिसमें हमने ऑपरेशन यूज किया एडिशन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब हम ऑपरेशन यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। बी वाला देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो इंटीजर्स ए और बी को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद वह हमें एक इंटीजर मिलेगा। जैसे a - b, दो इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बच्चों, हमने 2 - 5, 2 और 5 दोनों ही एक इंटीजर्स हैं और इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा -3, यह भी एक इंटीजर है। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं 4 - 2 यानी 2, यह भी एक इंटीजर है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। मतलब हमेशा दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर्स ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी
अंडर सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड। तो वीडियो में अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों ही ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को जाना। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है। तो थर्ड वाला है मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम दो इंटीजर्स ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जो परिणाम है, रिजल्ट है, क्या एक इंटीजर आएगा या नहीं। यानी ए मल्टीप्लाई बी क्या एक इंटीजर्स होगा या नहीं। एग्जाम्पल देके समझते हैं बच्चों। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 और 5 यहां पे ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 10 जो कि एक इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर्स में देखते हैं -2 मल्टीप्लाई 4, यहां पे -2 एंड 4 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई आएगा -8 जो कि एक इंटीजर है। अब हम दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई -3। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आएगा 6 जो भी एक इंटीजर है। अगर हम 0 जो कि इंटीजर है इसका मल्टीप्लाई करें दूसरे इंटीजर्स के साथ 3 तो 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा 0 जो एक इंटीजर है। यानी हमने हर एग्जांपल में देखा किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जाना जिसमें हमने ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को जाना। तो इस प्रकार हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से जान चुके हैं। और फाइनली बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे हम अपना जो सेटअप और अच्छे से बेहतर बना सके और आपको वीडियो क्वालिटी अच्छे देखने को मिल सके। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं ऑप्शन में। मित्रों हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में जानेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहली क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को जान चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें ए आएगा कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम 2 इंटीजर्स को लेंगे और उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे और देखेंगे क्या दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे a प्लस बी, दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया, क्या इनके ऑर्डर को चेंज करके भी हमें इक्वल आंसर मिल रहा है या नहीं। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे 4 प्लस 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा वो आएगा 6। अगर हम दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें 2 प्लस 4 तब भी हमें 6 ही मिलेगा। मींस हम इसे 4 प्लस 2 इक्वल 2 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल देखा। अब हम एक नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल देखेंगे। जैसे -2 प्लस -5, ये -2 -5 ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इनका अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें तो -2
प्लस का माइनस से साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 यानी माइनस का 7। अब हम इन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं। -5 प्लस -2। अब देखो -5 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा माइनस का 2 यानी माइनस का 7। यानी दोनों ही कंडीशन में, अगर हम दोनों ही कंडीशन में देखो जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है, ये -2। यानी हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। तो ये हमने जाना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब आएगा सब्ट्रैक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल, अगर हम दो इंटीजर्स को ले और उनको सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद दोनों इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें, क्या दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी a माइनस बी इक्वल आ रहा है क्या नहीं b माइनस ए के, ऐसा हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 4 माइनस 2 इक्वल आएगा 2। 4 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। अब इनके जो ऑर्डर है, ऑर्डर को चेंज करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 4 इक्वल -2, यानी 4 माइनस 2 इक्वल नहीं है 2 माइनस 4 के, यानी a माइनस बी इक्वल नहीं आएगा b माइनस ए के। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। तो अभी तक हमने जाना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, इससे पहले भी हमने जान चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम दो इंटीजर्स को लेते हैं और उन इंटीजर्स को ऑर्डर चेंज करके देखते हैं क्या दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे a मल्टीप्लाई 2 a मल्टीप्लाई b, a और b ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, क्या यह है इनके ऑर्डर को चेंज करें तो क्या यह इक्वल है या नहीं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2 मल्टीप्लाई 4, 2 और 4 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 8। ऑर्डर को चेंज किया 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8। तो हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 इसके ऑर्डर को चेंज करके भी लिखा जा सकता है। अब हम एग्जांपल लेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स का। -8 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 8 6 जा 48 प्लस का। अब इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, 6 8 जा 48। यानी हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन में जो आंसर है वो इक्वल आ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड।
तो बच्चों हमने अभी जाना आज आज के वीडियो में ओवरव्यू में जाना हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम दो इंटीजर्स के ऑर्डर्स को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं दोनों का इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। बने रहिए हमारे क्वेश्चन साथ। पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, हम वीडियोस में जान रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में, और पिछली वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज हम जान चुके हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप जाइए प्लेलिस्ट में और इससे पहले वीडियो देखिए और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फर्स्ट और सेकंड को एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आइए इस वीडियो में और जिसमें हम जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम पहला वाला पॉइंट लिखेंगे एसोसिएटिव अंडर एडिशन। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किन्हीं तीन इंटीजर्स को लेंगे और उन इंटीजर्स को ऐड करेंगे। उसके बाद उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि क्या दोनों के आंसर हैं इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तीन इंटीजर्स हैं, इनको ऐड किया, उसके बाद इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे क्या यह दोनों इक्वल है या नहीं। एग्जांपल लेके समझते हैं। हम तीन इंटीजर्स को लेंगे और उनको ऐड करेंगे, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसका हम आंसर निकालेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 7, यानी 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर्स को चेंज करेंगे। तो हम यहां करते हैं ऑर्डर को चेंज। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 यानी कि 9। यानी किन्हीं तीन इंटीजर्स को लिया और उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया, तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेंगे जिसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स को लेंगे। अनदर एग्जांपल लिया हमने -2 प्लस -4 प्लस माइनस का 5 2। अब देखो, -4 प्लस माइनस माइनस होगा, यानी -4 माइनस 5 -2, माइनस 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 का हो जाएगा 9, प्लस का माइनस यानी माइनस का 11। अब हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, यानी -2 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों ही जगहों पर जो आंसर है वो इक्वल है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में देखा और नेगेटिव इंटीजर्स में देखा, दोनों जगह ही हमें जो आंसर है इक्वल मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज क्लोज्ड, यानी यह क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे जानेंगे और सेकंड देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम किन्हीं तीन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a माइनस बी माइनस सी। उसके बाद इन तीन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी माइनस सी, और हम देखेंगे क्या इन दोनों के जो आंसर है इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एग्जांपल लेके समझते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3, हमने 3 इंटीजर्स लिए और यहां पे इनके ऑर्डर को चेंज किया।
-3। हम दोनों ही जगह देखेंगे क्या आंसर हमें इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो 1 माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 यानी -1, 1 में से -1 -3, 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल -4, 2 इक्वल -4। आप देख सकते हैं ये दोनों ही आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। तो हमने एडिशन में जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में के लिए जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहां पे हम 3 इंटीजर्स को लेंगे और उन 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या दोनों ही जगह आंसर इक्वल है या नहीं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, हमने 3 इंटीजर्स को लिया, क्या यह इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c का। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल देकर समझते हैं। 3 इंटीजर्स को लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इनके ऑर्डर चेंज किया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे होगा ये 12 इक्वल 12, यानी दोनों ही जगह आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। मतलब हर बार हम किन्हीं 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें और उन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो हमें हर बार इक्वल आंसर ही आएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स के बारे में जाना, जो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।